कियारा ऐसे परिवेश में पली बड़ी थी जहाँ अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम समय पर होना चाहिए। लड़कियों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जब कियारा कॉलेज जाती तभी थोड़ी खुश रहती। उसके मम्मी पापा के सख्त व्यवहार के कारण उसके दोस्त भी जल्दी नहीं आते थे और कियारा को तो किसी के घर सिर्फ किसी खास मौके पर जाने की परमिशन थी, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। कियारा के घर में टीवी तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के न रहने पर बुआ जी अब अपने भाई के साथ ही रहने लगी। वक्त गुजरता गया। कियारा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी रोहन से कर दी गई, जो पेशे में इंजीनियर था। उसका परिवार कियारा के परिवार से बिल्कुल उलट नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले दिन कियारा की नींद 8 बजे खुली, जो कि मायके में 5 बजे उठ जाती थी। वह बहुत डर गई। न जाने सास और रोहन क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी उलझन में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी कियारा के साथ उसके कमरे में आए। कियारा सफाई देते हुए, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती। आज न जाने कैसे इतनी लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं, हम सब भी 7 बजे उठते हैं। और तुम्हें जो शादी की थकान भी थी, हम वीकेंड के दिन तो आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। इसे अपना मायका ही समझो। कियारा सास की बातों को सोच में पड़ गई और मन में ही बुदबुदाती हुई कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था तो सब अपने कमरे में सोए थे। आज कियारा अपने नियत समय पर उठ गई। नाश्ते में क्या बनाऊं, सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ लें कि नाश्ता में क्या बनाएं, लेकिन सब सोए थे और उसने पोहा बना लिया और सबके उठने का इंतज़ार करने लगे। 9 बजने वाले थे, तभी मम्मी जी बाहर आई। गुड मॉर्निंग कियारा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। नाश्ते में मैंने पोहा बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे और तुम्हें आज राम जी हलवाई की दुकान का लजीज नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा बेटा, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। कियारा सासू जी की इन बातों से हैरान हो जाती और सोचने लगती, कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतने लेट कोई नहीं होता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने इतना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश नहीं है। धीरे धीरे कियारा खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचक चली गई। सास के रूप में ही माँ मिल गई थी। उसे मायका तो भूल ही गई। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया। ना चाहते हुए भी कियारा को जाना पड़ रहा था। खैर गई। वहाँ जाकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में ही लगा रहा था। सब उसे बहुत प्यार जो करते थे। कियारा की दोस्त निशा उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा तो निशा ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को ऐसा ही ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। सासू जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह हो। निशा ने हैरानी होते हुए कहा, ऐसा भी ससुराल होता है क्या? मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताना ही सुनती है। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे, क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। दीपावली आने वाली थी। कियारा की बुआ जी ने उसकी सास से कहा
कियारा को दीपावली में यहीं रहने दीजिए। कियारा यह सुनकर दुखी हो गई और उसने छुप कर अपनी सास को फ़ोन किया और कहा, मैं आप लोगों के साथ दीपावली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए मम्मी जी। कियारा की सास समझ गई कि कियारा का मन नहीं लग रहा। एक सप्ताह के बाद कियारा के साथ उसके मायके आई। सास को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। कियारा के पापा ने कहा, आप अचानक, पहले बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते। क्या कहें, अब कियारा के बिना मन ही नहीं लगता था और मिलने चले आए। कियारा सबको देखकर खुशी से फूले न समाई, लेकिन उसकी खुशी अपनी खुशी छुपाते रखा। कियारा सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। कियारा की सास ने कहा, दरअसल बात यह है भाई साहब, हम कियारा को लेने आए हैं। कियारा के बिना हमारा मन ही नहीं लगता और इस बार सोचा बिना लक्ष्मी दीपावली कैसे, इसलिए हम अपनी लक्ष्मी को लेने आ गई बहन जी। अरे पर और लेकिन छोड़िए और विदाई की तैयारी कीजिए, कल हम सुबह ही निकलेंगे। कियारा जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग में लग गई और उसकी सास उसको लेकर चली गई। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।